नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। तो आज क्लास 6 की हिंदी की बुक लेकर आए हैं। वसंत बुक का नाम है और आज चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त का एक वर्कशीट करेंगे, मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। वर्कशीट करने से फायदा क्या है कि आप लोग को चैप्टर अगर आपने पढ़ रखी है तो ये रिवाइज हो जाता है और अच्छे से लर्न हो जाती है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में वर्कशीट को। और मेरे साथ ही उत्तर देने की भी कोशिश कीजिए। मैं भी उत्तर लेकर आई हूँ, मैं अपने से खुद से भी उत्तर को जरूर आपको बताऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नादान दोस्त चैप्टर किस किसने पढ़ लिया है और समझ लिया है। अगर आपको पढ़ के सुनाना है तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मत चले जाइएगा और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर एक क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिल जाया करे। अब पहला प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ में केशव और श्यामा कौन थे? दोनों सवेरे उठते ही कहाँ जाते थे? तो अगर ये पाठ पढ़ी है आपने तो पता होगा आपको कि नादान दोस्त जो है ये पाठ का नाम है। उस पाठ में केशव और श्यामा कौन? केशव और श्यामा सगे भाई बहन थे। केशव बड़ा और श्यामा छोटी थी। सवेरा होते ही दोनों आंखें मलते मलते कार्निस के पास चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? कार्निस के पास चले जाते थे। दूसरा प्रश्न, श्यामा और केशव अंडों की हिफाजत की तैयारियां कब करते थे? श्यामा और केशव अंडों की हिफाजत की तैयारियां दोपहर में मां के सो जाने पर करते थे। तीसरा प्रश्न, नादान दोस्त पाठ में दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर क्यों आती थी और वहां बैठे बिना ही क्यों जाती थी? उत्तर, कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़ा और चिड़िया बार बार उन अंडों को देखने के लिए आते थे, लेकिन वह अंडे गंदे हो गए थे, इसलिए वे दोनों उन अंडों को नहीं लेना चाहते थे, अतः वहां बैठे बिना ही उड़ जाते थे। चौथा प्रश्न, नादान दोस्त पाठ में चिड़िया के बच्चों के लिए दाने और पानी का प्रबंध केशव और श्यामा ने किस प्रकार किया? उत्तर, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके में से चावल निकालकर लाए और केशव पत्थर की प्याली में पानी भरकर लाया। इस प्रकार उन्होंने चिड़िया के बच्चों के लिए प्रबंध किया। पांचवा प्रश्न, नादान दोस्त पाठ में श्यामा के बार बार कहने पर भी केशव ने उसे अंडे क्यों नहीं दिखाए? श्यामा को क्यों नहीं दिखा रहा था? उत्तर, केशव जिस स्टूल पर खड़ा हुआ था उसकी चारों टांगे बराबर नहीं थी, इसलिए स्टूल हिल रहा था। केशव को डर था कि जरा सी असावधानी से स्टूल गिर सकता था, इसलिए श्यामा के बार बार कहने पर भी केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए, क्योंकि वो अपने बहन को टूटे हुए स्टूल पर चढ़ाना नहीं चाहते थे। नंबर 6, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई वे स्वाभाविक थी। उन्होंने उसके लिए चोरी चुपके जो भी कार्य किए वे उचित नहीं थे, पर अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा को वे शांत करना चाहते थे। वहां कोई उन्हें न तो उत्तर देने वाला था और न ही वे ये बात जानते थे कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते हैं। अपनी समझ से तो वे उसे सब सुख सुविधा देना चाहते थे ताकि चिड़िया के अंडे से अच्छा सा चूजा निकल सके। नहीं, ये अपठित गद्य नहीं है बल्कि इस चैप्टर का ही एक पैराग्राफ है।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। कितने बजे? 4 बजे। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे के किवाड़ जो हैं वो खुले हुए थे, चिटकनी, ठीक है, किवाड़ हुक। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। अच्छा, जब श्यामा की नींद खुली 4 बजे हुए थे, दरवाजों के किवाड़ खुले हुए थे और वह दौड़ कर कार्निस के पास गई ताकि अंडों को देख सके, लेकिन वहां पे तो टोकरी था ही नहीं। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अच्छा, वे श्यामा केशव तो उन अंडों में से बच्चा निकालना चाहते थे, लेकिन उसको छूने की वजह से अंडे खराब हो गए थे। अंडों को छूना नहीं चाहिए। और उस दिन क्या हुआ कि टोकरी नीचे गिर गया और श्यामा ने देखकर सोचा कि बच्चे शायद निकल के उड़ भी गए, लेकिन उसी में अंडे टूटे पड़े थे। अब इसमें से एक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पाठ और लेखक का नाम बताइए। उत्तर, पाठ का नाम नादान दोस्त, लेखक का नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना होगा। मैं प्रेमचंद जी के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। जब श्यामा की नींद खुली, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? अचानक लगभग 4 बजे श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ते हुए कार्निस के पास आई और ऊपर देखा। अचानक क्या हुआ कि श्यामा की नींद खुल गई थी 4 बजे। उसने देखा कि किवाड़ खुले हुए हैं, तो वो दौड़ती हुई, उसे ये ख्याल था कि कहीं उन अंडों को कुछ ना हो जाए, तो वो दौड़ती हुई ऊपर की ओर कार्निस में गई और देखा कि टोकरी नीचे गिरी पड़ी थी। श्यामा उल्टे पांव वापस केशव के पास आई। क्यों गई? श्यामा उल्टे पांव वापस केशव के पास क्यों गई? नींद खुलने पर बाहर आकर श्यामा ने देखा टोकरी कहीं नहीं थी। नीचे देखते ही वह घबरा कर उल्टे पांव केशव के पास। श्यामा ने केशव से क्या कहा? श्यामा कमरे में जाकर केशव से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। श्यामा की नींद कितने बजे खुली? श्यामा की नींद सुबह के 4 बजे खुली। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ आएगा। हो सकता है कि वो आपकी बुक की हो या फिर आपने कभी ना पढ़ी हो। जो कभी नहीं पढ़ा हुआ पैराग्राफ आता है उसे क्या कहा जाता है? अपठित गद्यांश। तो ऐसा भी हो सकता है और उसके ऊपर ही कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसा कि अभी आप लोग वर्कशीट में कर पा रहे हैं। आपको इसी तरह से उस चैप्टर का उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। तो आप लोग वर्कशीट करते रहिए, मेरे साथ वर्कशीट में बने रहिए और कुछ भी अगर कमेंट है तो ज़रूर बताइए। मैं यहाँ हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी सहायता के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी वर्कशीट को कर पाए और उनकी भी चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ ही, आप जैसे जैसे क्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। आप लोग जितना मुझे सब्सक्राइब करते हैं उतना मुझे भी जोश आता है कि हाँ, इन बच्चों इनके लिए फिर और भी वीडियो बनाओ। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। धन्यवाद।